गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। हमने साइंस का लेसन 1 कंप्लीट कर दिया है। लेसन 1 में हमने सबसे पहले फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि जो फूड होता है उसमें क्या क्या प्रकार के इंग्रेडिएंट होता है, इसके बारे में पढ़ा था। कुछ एग्जाम्पल भी हमने लिया था, राइस लिया, वेजिटेबल करी लिया था, रोटी, दाल, इनके बारे में देखा था कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके बाद हमने अलग अलग सोर्सेज पढ़े थे कि कौन सा फूड का क्या सोर्स है। जैसे राइस है, राइस का सोर्स होता है प्लांट। अब जैसे मिल्क है, मिल्क का सोर्स होता है एनिमल, मिल्क गिविंग एनिमल के बारे में पढ़ा था। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल पढ़े थे बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट। खाने के आधार पर अलग अलग प्रकार के एनिमल के बारे में पढ़ा था, हर्बीवोर्स एनिमल, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ईटीसी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2। चैप्टर 2 है फूड कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फूड के कंपोनेंट के बारे में है। पहला चैप्टर था, उसमें फूड के सोर्सेज थे, फूड के इंग्रेडिएंट्स थे और उसके क्या क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमने पढ़ा था। इन दिस चैप्टर we will study about the various food component we get from food। जो भोजन हम करते हैं उनसे हमको अलग अलग प्रकार के फूड कंपोनेंट मिलते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। Our food consist of different food component। हमारा जो फूड है उसमें अलग अलग प्रकार के फूड कंपोनेंट होते हैं। The various food component of food may consist are carbohydrate, protein, fat, vitamin। जो भोजन हम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकता है। Along these food component, food also contain fiber। Food also contain fiber। जो फूड होता है उसमें फाइबर होता है एंड वाटर होता है। फाइबर का भी अलग रोल होता है। अब जो फूड हम खाते हैं इस चैप्टर में मेनली हम फूड कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो फूड कंपोनेंट है इनका हमारे बॉडी में क्या क्या यूज है, क्या क्या रोल है और इनके सोर्सेज क्या हैं। जो फूड कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या क्या खाने से, कौन कौन सा फूड खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कौन कौन सा फूड आइटम खाने से हमको प्रोटीन मिलता है, कौन कौन सा फूड आइटम खाने से फैट मिलता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे फूड अलग अलग हमारे देश में, इन आवर कंट्री डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इज ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। From different food item we get different kind of component। अलग अलग फूड कंपोनेंट से हमको अलग अलग फूड कंपोनेंट मिलता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब का एग्जांपल लेते हैं। पंजाब में जो फूड में ग्रेन में होता है, जैसे मक्के की रोटी, वो मक्के की रोटी खाते हैं। अनाज में मक्के की रोटी खाते हैं, दाल में जैसे राजमा खाते हैं, वेजिटेबल में सरसों का साग खाते हैं और उसके साथ दही है, अदर्स, कर्ड, घी, ये सब फूड आइटम है। अब इन सब फूड आइटम से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलते हैं, उसके साथ फाइबर और वाटर, ये सब हमको मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। और ये फूड कंपोनेंट जो होते हैं, इन फूड कंपोनेंट से ये फूड कंपोनेंट हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारा न्यूट्रिशन होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जो फूड कंपोनेंट है, जो भोजन हम करते हैं उनसे ये फूड कंपोनेंट मिलते हैं। कौन कौन से फूड कंपोनेंट मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन, विटामिन
मिनरल, रफेज एंड वाटर, ये सभी मिलते हैं। आपके चैप्टर में यही दे रखा है। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको टेस्ट दे रखा है कि फूड दे रखा है तो उसको चेक करना है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन है। इनको चेक करने के लिए मेथड गिवन है। आज अपन वो मेथड पढ़ेंगे कि अगर हमको कोई फूड गिवन है उसमें चेक करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है। ये तीन चीज़ें चेक करने के लिए टेस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आपको कोई फूड लिया, उसको फूड आइटम लिया, अपन कार्बोहाइड्रेट के लिए चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कोई फूड में कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट चेक करते हैं। जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट हमें चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए पहले फूड लेते हैं, उसको हम क्रश कर देते हैं। कोई जैसे हमने रोटी ले ली, चावल ले लिया, पका हुआ चावल ले लिया, उसको पूरा क्रश कर देते हैं और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने से कलर चेंज होता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है। ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। ये ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है? ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड। If we want to taste the carbohydrate food component in the food, we take a small amount of food in a test tube and add some drop of iodine solution. If it turns the color blue black, this blue black color indicates that food item contain carbohydrate। in means कोई भी फूड आपने लिया उसमें चेक करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए क्या करना, भोजन को आपने थोड़ा सा कुछ पार्टिकल्स ले लिए, कुछ कण ले लिए, भोजन थोड़ा सा मात्रा में लिया, किसी टेस्ट ट्यूब में ले लिया, क्रश करके ले लिया। अब वो पका हुआ भी ले सकते हैं या कच्चा भी ले सकते हैं, रो और कुक्ड फूड दोनों भी ले सकते हैं। जैसे आपने आटा ले लिया, फ्लोर ले लिया, कुक्ड फूड भी ले सकते हैं और रो फूड आइटम भी ले सकते हैं। कुक्ड हो या रो मटेरियल भी ले सकते हैं फूड का। टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन बना लेते हैं पानी के साथ। फिर उसमें आप आयोडीन सॉल्यूशन मिलता है। लेबोरेटरी में आयोडीन सॉल्यूशन होता है। लेबोरेटरी में आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं और अगर फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मीनिंग है कि जो इस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब सेकेंड फैट के लिए करते हैं। फैट चेक करना है, कोई फूड है, फैट के लिए बहुत सिंपल चीज है। फैट के लिए क्या करना है आपको, एक वाइट पेपर लेना है, एक क्लीन वाइट पेपर लेना है। अब जैसे आप एक मूंगफली ले लिया, मैं एग्जांपल लेता हूं ग्राउंड नट, ये फैट कंटेन करता है। आपने मूंगफली लेके वाइट पेपर के साथ क्रश कर देते हो, उसके ऊपर घिसते हो तो ऑयली स्पॉट आ जाते हैं, ऑयली स्पॉट धब्बे आ जाते हैं ऑयल के। It means that food item contain fat। फैट
में क्या होता है, ऑयल। तो ऑयल का हमें इस प्रकार से टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा सिंपल चीज़ है। अब हम प्रोटीन के लिए करते हैं। प्रोटीन के लिए चेक करना है कि भाई प्रोटीन है, कोई भी फूड है उसमें प्रोटीन है तो उसके लिए क्या टेस्ट होता है। सबसे पहले जो फूड है उसका स्मॉल अमाउंट लेना, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए थोड़ी सी मात्रा का भोजन लेना, थोड़ा सा फूड आइटम लेना। अगर फूड आइटम सॉलिड है, इफ फूड आइटम इज सॉलिड, मेक द पेस्ट of that food item उस फूड आइटम का एक पेस्ट बना दो। पेस्ट बनाने के पास उसमें कुछ पानी की बूंदें ऐड कर दो ताकि अच्छा पेस्ट बन जावे। फिर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालो। पहले 10 ड्रॉप ऑफ 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालो। उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा डालो। कास्टिक सोडा फिर अच्छी तरह से हिला देना। अगर वॉयलेट कलर आता है, सॉल्यूशन का कलर वॉयलेट कलर आता है, वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट करता है कि जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। हमने 3 का पढ़ा, 3 कंपोनेंट ऑफ फूड का हमने टेस्ट पढ़ा। पहला कार्बोहाइड्रेट का, सेकंड फैट का, थर्ड प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट में क्या करते थे, सॉल्यूशन लेते थे। फैट में एक पेपर लेना और फूड लेना, उस पर रब करना तो स्पॉट आ जाते हैं। और प्रोटीन के लिए पेस्ट बनाना फूड का, कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदे डाल दो, 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ देन कास्टिक सोडा। उसके बाद उसमें कास्टिक सोडा की 10 बूंदे डालो। अगर फूड का कलर वॉयलेट आ जाता है, इसका मीनिंग है कि उसमें प्रोटीन है। ये यहाँ तक आज पढ़ेंगे। थैंक यू।